अहमदाबाद से एक बहुत ही दुखद खबर आई है एयर इंडिया फ्लाइट 171 के हादसे की। हमारे पास इस घटना और उसके बाद जो कुछ हो रहा है उसकी कुछ शुरुआती डिटेल्स हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या, जांच कहां तक पहुंची है और इसका मतलब फौरन असर क्या दिख रहा है। हाँ, ये वाकई गंभीर मामला है और खासकर इसलिए कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ा मतलब पहला ऐसा जानलेवा हादसा है। और जो शुरुआती इशारे हैं वो एक बहुत ही आप कह सकते हैं अजीब और रेयर चीज की तरफ है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। अच्छा, तो क्या हुआ था उस दिन, मतलब बेसिक डिटेल्स क्या है? हाँ देखिए, ये घटना है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 एक बोइंग 7878 विमान था। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भर रहा था। टेक ऑफ के बस तुरंत बाद ही दोपहर में करीब 1:38 पर विमान अहमदाबाद में ही BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की एक इमारत पे गिर गया। ओह, कितने लोग थे विमान में और जमीन पे कितना असर हुआ? विमान में कुल 242 लोग थे। इसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। बहुत दुख की बात है कि इनमें से 241 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक ही यात्री, एक ब्रिटिश नागरिक, वो बच पाया है। सिर्फ एक? हाँ, और जमीन पर भी हादसा बहुत भयानक था। कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। ऐसा लगता है कि विमान मतलब मुश्किल से 650 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा होगा जब अचानक उसके इंजन ने ऐसा लगता है थ्रस्ट देना बंद कर दिया और वो सीधे एक इमारत से जा टकराया और फिर जाहिर है भीषण आग लग गई। दोनों इंजन का एक साथ फेल होना, ये तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है, खासकर इतने मॉडर्न विमान में। जांच कैसे चल रही है इसकी? हाँ, यही बात जांच करने वालों के लिए भी सबसे अहम है। अच्छी बात यह है कि जांच काफी तेजी से आगे बढ़ी है। विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स वो मिल गए हैं। एक तो होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे FDR कहते हैं, और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। FDR तो बहुत जल्दी मतलब 28 घंटे के अंदर ही मिल गया था और CVR भी कुछ दिनों बाद रिकवर हो गया। अच्छा, तो क्या इन ब्लैक बॉक्स से कुछ पता चला है, कोई शुरुआती जानकारी? देखिए, सबसे बड़ा सुराग जो अभी तक मिला है वो शायद पायलट कैप्टन सुमीत सबरवाल का वो रेडियो कॉल है जो उन्होंने हादसे से करीब 36 सेकंड पहले किया था। उन्होंने कहा था मेडे मेडे, नो पावर। तो ये लगभग एक तरह से पक्का इशारा करता है कि विमान के दोनों इंजन ने एक साथ पावर देना बंद कर दिया था। नो पावर? हाँ, तो शुरुआती शक इसी बात पर है कि ये जो बेहद दुर्लभ डबल इंजन फेलियर है ये हुआ क्यों। क्या तो ये थ्रस्ट रिवर्सर मतलब इंजन की पावर उलटने वाला जो सिस्टम होता है उसमें कोई गड़बड़ी थी या कोई और मैकेनिकल प्रॉब्लम थी? तो अब जांच कौन कर रहा है, मतलब कौन सी एजेंसी शामिल है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB वो इस जांच को लीड कर रहा है और साथ ही जो हमारा एविएशन रेगुलेटर है DGCA, उन्होंने भी फौरन एक्शन लिया है। अच्छा। उन्होंने एयर इंडिया के बेड़े में जितने भी ये 7878 विमान हैं मतलब सभी 30, उनके खास इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया है। अच्छा। और पायलट्स और जो डिस्पैचर होते हैं जो उड़ान से पहले क्लियरेंस वगैरह देते हैं उनके ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी मांगे गए। इसके अलावा बोइंग जो विमान बनाने वाली कंपनी है, GE एविएशन जो इंजन बनाती है, और टाटा समूह, इनके बड़े अधिकारियों के बीच भी बैठकें हुई हैं। जांच तो ठीक है, वो चल रही है, लेकिन इस हादसे का असर भी तो बहुत बड़ा दिख रहा होगा, ऑपरेशनल लेवल पे और इंसानी पहलू भी। बिल्कुल बिल्कुल। एयर इंडिया के ऑपरेशंस पर तो सीधा असर पड़ा है। कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं या लेट चल रही हैं। एक पायलट के बारे में भी खबर आई थी कि उन्हें पैनिक अटैक आया। और अगर मानवीय पहलू देखें तो जो पीड़ित हैं उनकी पहचान और सहायता का काम चल रहा है। DNA जांच से अब तक मतलब करीब 125 शवों की पहचान हो पाई है। 125? हाँ, और उनमें से 83 शव परिवारों को सौंपे भी जा चुके हैं। सरकार ने हर मृतक के परिवार के लिए करीब 1.25 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन हाँ, शवों को उनके घर तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी होने की वजह से कुछ आलोचना भी हो रही है, ये बात भी है। तो कुल मिला के अभी क्या सिचुएशन है, मतलब जांच कहाँ है, मदद कहाँ तक पहुंची है? देखिए, अभी जांच जारी है। 787 फ्लीट का इंस्पेक्शन हो रहा है और पीड़ितों की मदद की जा रही है। उम्मीद यह है कि जो शुरुआती जांच रिपोर्ट है वो शायद सितंबर 2025 के आसपास आ जाएगी। ये बात तो तय है कि ये पिछले कई दशकों में भारत का सबसे भयानक मतलब सिविल एविएशन हादसा है। आगे क्या उम्मीद करें? क्या सुरक्षा नियमों में कुछ बदलाव होंगे? लगता तो है, होने चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पर। आप देखेंगे कि सुरक्षा इंतजाम और कड़े किए जाएंगे। इसमें विमानों का इंस्पेक्शन, ऑडिट, पायलट ट्रेनिंग की पूरी समीक्षा, ये सब शामिल होगा। DGCA जो फ्लाइट ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स हैं और उनका पालन कैसे हो रहा है उस पर भी दोबारा नजर डाल रहा है। ओके। हाँ, ये भी हो सकता है कि भारतीय एयरलाइनों के लिए जो बीमा का प्रीमियम है वो थोड़ा बढ़ जाए।
लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि भारत के एविएशन सेक्टर की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उस पर शायद ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो संक्षेप में कहें तो ये एक बहुत ही दुखद हादसा है। जांच फिलहाल इंजन फेलियर के इर्द गिर्द घूम रही है और इसका फ्लाइट ऑपरेशंस और सबसे जरूरी लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ा है। अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा दोबारा कभी न हो। हाँ, और ये हादसा एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जब हम पायलट ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स और इंजन की संभावित खराबी जैसी चीजों पर इतना फोकस कर रहे हैं, तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि आज के इतने आधुनिक विमानों में, खासकर ड्रीमलाइनर जैसे एडवांस्ड जहाजों में, इंसानी काबिलियत मतलब ह्यूमन फैक्टर और मशीन की जो भरोसेमंद तकनीक है उसके बीच सही तालमेल कितना जरूरी है ना? ये सोचने वाली बात है कि हमारे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल हैं वो टेक्नोलॉजी और इंसानी तैयारी इन दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं।